नमस्कार, स्वागत है। प्रत्येक वर्ष 30 जून को हम हूल दिवस के रूप में मनाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हूल दिवस क्यों मनाया जाता है। 1855-56 में जो विद्रोह हुआ, जिसे संथाल विद्रोह की संज्ञा दी गई, उसका हूल दिवस से क्या संबंध है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप जान पाएंगे संथाल विद्रोह के विषय में, इसके क्या कारण थे, किस प्रकार आरंभ हुआ, प्रसार किस प्रकार हुआ तथा इसका दमन किस प्रकार किया गया। परिणामों के विषय में जानेंगे, सिद्धू, कान्हू, चांद व भैरव के जीवन के संबंध में जानेंगे और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, हूल दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके विषय में जान पाएंगे। बात करते हैं। भारतीय डाक विभाग ने एक डाक टिकट जारी किया था सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू को याद करते हुए। एक कवि की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो अगर बात की जाए तो इन दोनों वीर सपूतों ने भारत भूमि पर वो अलख जगाया जो कि आगे स्वतंत्रता संग्राम में हर एक भारतीय को प्रेरणा देता रहा। बात करते हैं। करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो, यह नारा दिया था सिद्धू ने। और किसके खिलाफ दिया था? तो विदेशी शासन के खिलाफ। आखिर क्या परिस्थितियां हो गई थी कि यह काम करना पड़ा, किस कारण से संगठित करना पड़ा लोगों को, और अंग्रेजी शासन को एक चुनौती के रूप में झारखंड से एक आवाज आई और उस नारे को कहा गया, करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। परिवार के विषय में जानते हैं। पिता का नाम चुन्नी माझी और ये 4 भाई थे, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। जन्म की अगर बात करें तो 1815 ईस्वी में सिद्धू का जन्म हुआ, 1820 में कान्हू आए, 1825 चांद का जन्म हुआ और 1835 में भैरव का जन्म हुआ। इनकी 2 बहनें थीं, फूलो और झानो। सिद्धू की पत्नी का नाम सुमी था और इन सभी ने इस विद्रोह में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जानते हैं संथाल परगना के विषय में। संथाल परगना को पहले जंगल तराई के नाम से जाना जाता था। संथाल आदिवासी लोग संथाल परगना क्षेत्र में 1790 से 1810 के बीच में आकर बसे। कहां से आए? तो मुख्यतः ढाल भूम, मान भूम, हजारीबाग, मिदनापुर आदि जगहों से यहाँ आकर बसे। अंग्रेज लोग इसे दामिन एको या दामन एको कहते हैं। क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है पर्वत का दामन या आंचल, अर्थात पहाड़ों के नीचे की भूमि या पर्वत पदीय भूमि। संथाल हूल या संथाल विद्रोह जो कि 1855-56 में हुआ, इसके विषय में जानते हैं। 19वीं सदी में जितने भी जनजातीय विद्रोह हुए, उसमें संथाल हूल को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। हूल शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है विद्रोह या बगावत। दरअसल जब ये विद्रोह हुआ था तो जो संथाली थे वह हुल हुल चिल्लाते थे, जिस कारण से इसके संथाल हूल की संज्ञा दी गई। यह विद्रोह किनके खिलाफ था? तो अंग्रेज शासकों के खिलाफ तथा ब्रिटिश शासन के आधार स्तंभ जो कि जमींदार व साहूकार थे, महाजन थे, उनके खिलाफ था। आरसी मजूमदार के विचार जानते हैं उन्हीं के शब्दों में। उन्होंने कहा कि संथाल विद्रोह आर्थिक कारणों से आरंभ हुआ, लेकिन शीघ्र ही उसका उद्देश्य विदेशी शासन का अंत हो गया, क्योंकि उन्होंने यह देखा कि अंग्रेज अधिकारी उनकी शिकायतों पर तनिक भी ध्यान नहीं देते थे।
वे तो शोषकों को प्रश्रय देते थे। शोषक कौन? तो जमींदार और साहूकार मुख्य रूप से, और अंग्रेजी जो शासन था वह। अतएव ब्रिटिश शासन का अंत ही उनकी स्थिति सुधार सकता है। और यह विचार जैसे ही आया, यह विद्रोह जो है वह हो गया। करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। विद्रोह के कारण के विषय में जानते हैं। जमींदारों की अत्यधिक मांग। राजमहल से लेकर भागलपुर के क्षेत्र में, जो संथाल परगना का क्षेत्र कहलाता है, जो संथाल आकर बसे, उन्होंने जंगलों को काटकर कृषि योग्य भूमि बनाई। अब जब ये कृषि योग्य भूमि बन गई तो जमींदारों ने क्या किया? उस भूमि पर अपने स्वामित्व का दावा कर दिया। न सिर्फ उस पर लगान लगाया, बल्कि साल दर साल उसे इतना बढ़ाते गए कि संथाल शोषित महसूस करने लगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण था, महाजनों या साहूकारों का ऋण जाल था। क्या था कि मालगुजारी जो थी वह नकदी देनी पड़ती थी। तो नकदी कहाँ से लाएं? तो उसके लिए महाजनों से ऋण लेना पड़ता था। ऋण इस प्रकार रहता था कि ब्याज जो है वह 50 से 500% तक ये लेते थे। स्त्रियों को इज्जत भी नहीं बख्शी जाती थी। तो यह सब का सब जो है वह संथालों के मन में एक विद्रोह की भावना उपज कर रहा था धीरे धीरे। पुलिस व न्यायालय का पक्षपात, जैसा कि हम कहते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो अंग्रेज शासन और उसके आधार स्तंभ महाजन और जमींदार। यदि संथाल पुलिस और न्यायालय के पास अपनी दशा और जो स्थिति थी उसको लेकर जाते भी थे, तो उन्हें उन शोषकों के हित के लिए अनसुना कर दिया जाता था। तो यह बात सबके मन में आ गई थी कि पुलिस और न्यायालय में भी शरण नहीं मिलेगी, वहां भी उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। तात्कालिक कारण की बात करते हैं। सरकार द्वारा भागलपुर से वर्धमान के बीच में रेल बिछाने का कार्य हो रहा था। संथालों से इसमें बेगारी करवाई जा रही थी। जबरदस्ती उन्हें काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। जो नहीं मानते थे उन पर कोड़ों द्वारा अत्याचार किया जाता था। तो यह सबसे प्रमुख कारण हुआ, तात्कालिक कारण विद्रोह का। ये बेगार जो जबरदस्ती करवाया जा रहा था। विद्रोह के आरंभ, प्रसार एवं दमन के विषय में जानते हैं। उससे पहले ये देखिए यह ऐतिहासिक तारीख 30 जून 1855 ईस्वी। भोगनाडीह या भगनीडीह, कई जगह भगनीडीह का भी उल्लेख मिलता है। यह संथाल परगना अंतर्गत राजमहल के दामीन इलाकों के मध्य बाराहाइत या इसे बड़हैत भी कहा जाता है कि स्थित जो गांव है सिद्धू कान्हू मुर्मू और सिद्धू कान्हू चांद और भैरव मुर्मू का, तो उस गांव के विषय में कहा गया। वहां से ही यह विद्रोह प्रस्फुटित हुआ। इस विद्रोह की अगर बात करें तो कब पड़ी चिंगारी? जब स्थानीय साहूकारों ने दारोगा महेश लाल दत्त की सहायता से अपने घरों में मामूली चोरी करने के अपराध में संथालों को गिरफ्तार करवा दिया। जेल में विजय मांझी नामक एक संथाल थे, उनकी मौत हो गई। और इसी आवेश में आकर एक संथाल ने दारोगा की हत्या कर दी। अब इसका समर्थन सभी लोगों ने किया, सभी संथालों ने किया। और 30 जून 1855 ईस्वी को भोगनाडीह में करीब करीब 400 गांवों के 6000 प्रतिनिधि एकत्र हुए और एक स्वर से अंग्रेजी सत्ता के विद्रोह का निर्णय लिया गया। इस सभा में सिद्धू को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक तथा भैरव को सेनापति चुना गया। संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू व कान्हू ने घोषणा की। क्या घोषणा की उन्होंने? कि ठाकुर जी ने उन्हें निर्देश दिया है कि आजादी के लिए अब हथियार उठा लो। और इसका बहुत बड़ा प्रभाव संथालों पर पड़ा।
साथ ही साथ उन्होंने एक भविष्यवाणी भी की। भविष्यवाणी यह की यह विदेशी शासन का अंत निकट है तथा ब्रिटिश व उनके समर्थक गंगा के पार लौट जाएंगे और आपस में लड़ मरेंगे। कुल मिलाकर करीब 60,000 संथाल एकत्र हुए और उनसे कहा गया कि जब भी मादल या ढोल बजे तो हथियार उठा लेना। 1 महीने में ही भयंकर विद्रोह हो गया। भागलपुर से लेकर वर्धमान के विस्तृत क्षेत्र में यह फैल गया और अगर बात करें तो अंग्रेजी शासन को चुनौती देने लगा। बाराहाइत या बढ़ैत विद्रोही नेताओं का मुख्य केंद्र था। यहाँ की अगर बात करें तो जो नेता थे दामन एक को में अगर बात करें तो सिद्धू, कान्हू, चांद व भैरव ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। जबकि अगर बात करें हजारीबाग में तो अर्जुन मांझी, लुबाई मांझी व भैरव मांझी ने विद्रोह का नेतृत्व किया। जबकि वीरभूम में गोरा मांझी ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया। तो इस प्रकार अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों ने इसका नेतृत्व किया। साथ ही साथ 2 दारोगा जो थे, एक तो महेश लाल दत्त थे और दूसरे प्रताप नारायण, इनको मार दिया गया। इस विद्रोह की अगर बात करें तो 15,000 से ज्यादा संथाल भी मारे गए। तो यह नुकसान संथालों को भी हुआ, लेकिन अंग्रेजी सत्ता जड़ से हिल गई। आगे अगर बात करें तो निश्चित तौर पे अंग्रेजी सत्ता के पास सेना थी, तो उन्होंने इसे दमन की अगर बात करें तो दमन के लिए मेजर बरो के नेतृत्व में सेना की 10 टुकड़ियां भेजी। 16 जुलाई 1855 ईस्वी को पीरपैंती के मैदान में संथाल विद्रोहियों ने उन्हें करारी मात दी। यह एक कुठाराघात था। अंग्रेजी सत्ता जो नशे में चूर थी कि हमें कोई हरा ही नहीं सकता, उनके लिए उपद्रवग्रस्त इलाकों में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और विद्रोही नेता को पकड़ने पर 10,000 का इनाम घोषित किया गया। तो इस प्रकार अंग्रेजी शासन ने अपने जो चीजें थी उनको भी अपनाया। सिद्धू दिसंबर 1855 ईस्वी में पकड़े गए और उन पर भागलपुर न्यायालय में संक्षिप्त मुकदमा चलाने के बाद 5 दिसंबर 1855 ईस्वी को फांसी पर लटका दिया गया। इसी प्रकार चांद व भैरव बाराहाइत में अंग्रेजी गोली से मारे गए। कान्हू को फरवरी 1856 ईस्वी में पकड़ा गया और उन्हें उनके गांव भोगनाडीह के ठाकुरबाड़ी के प्रांगण में फांसी दी गई। तारीख थी 23 फरवरी 1856 ईस्वी। परिणाम क्या हुए? तो सबसे पहला जो परिणाम था वह यह था कि जो भी भ्रष्ट कर्मचारी थे, महाजन थे, जमींदार थे, उनके मन में भय व्याप्त हुआ और उनकी जो लूट खसोट थी वह कुछ दिनों के लिए थम गई। साथ ही साथ कंपनी सरकार ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में व्यापक फेरबदल किया और सुधार किया। तो विद्रोह का जो इलाका था उसे निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया गया। इसमें यूरोपीय मिशनरी को छोड़कर और दूसरों का प्रवेश निषिद्ध कर दिया। साथ ही साथ विभिन्न अधिनियम भी पारित हुए। एलिस एडम्स की जो रिपोर्ट थी उस पर 1855 के एक्ट 37 द्वारा दामन एक कोह का नाम बदलकर संथाल परगना किया गया। तो पहले अंग्रेज दामन एक कोह बोलते थे, अब उसे संथाल परगना बोला जाने लगा। 1857 के एक्ट 10 के अनुसार संथाल परगना की नई सीमाएं निर्धारित की गई और क्षेत्र को छोटा कर दिया गया। तो उसमें कौन कौन से जिले आ गए? तो दुमका, देवघर, गोड्डा व राजमहल, ये 4 जो हैं उप जिले बनाए गए। इसी प्रकार 1860 ईस्वी की अगर बात करें तो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, ये पारित किया गया। यहाँ की जमीनों पर संथालों समेत अन्य स्थानीय लोगों के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया
और प्रशासन की ओर से उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई। साथ ही साथ एक कमिश्नर की भी व्यवस्था की गई। तो यह बहुत बड़ा बदलाव था, एक कमिश्नर की व्यवस्था हुई। इसके बाद अगर बात करें तो नया पुलिस कानून भी लाया गया। जॉर्ज यूल, जो कि भागलपुर के कमिश्नर थे, उनकी सहायता से यह नया पुलिस कानून लाया गया और इसे यूल नियम कहा गया। तो जॉर्ज यूल के नाम पे ही ये यूल नियम कहा गया और इसके द्वारा पारंपरिक ग्राम प्रधान व्यवस्था को लागू कर आम सहमति के आधार पर ग्राम प्रमुख को पुलिस शक्तियां दी गई। तो ये मुख्य परिणाम हुए। जो क्षेत्र था उसे पुनर्गठित किया गया, संथाल परगना नाम दिया गया, निषिद्ध क्षेत्र बना दिया गया। यूरोपीय मिशनरियों के अलावा वहां पर किसी का प्रवेश नहीं हो सकता था। विभिन्न अधिनियम पारित किए गए, नया पुलिस कानून बना और जो भ्रष्ट लोग थे, भ्रष्ट शासन के जो अंग थे, उनके मन में भय व्याप्त हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण परिणाम कि अंग्रेजी सत्ता को चुनौती दी जा सकती है, यह हमारे संथाल वीरों ने साबित किया। विद्रोह के स्वरूप की अगर बात करें तो LSSO मूले ने कहा विद्रोह को मुठभेड़, जबकि अगर बात करें कार्ल मार्क्स की तो इसे भारत की प्रथम जन क्रांति माना है। कार्ल मार्क्स ने संथाल विद्रोह को भारत की प्रथम जन क्रांति माना है। साथ ही साथ सामाजिक आधार की बात करते हैं तो सामाजिक आधार और सुसंगठित विद्रोह ये दोनों एक साथ हैं, क्योंकि इसमें महिलाओं ने भी पूरा योगदान किया। साथ ही साथ समाज के अन्य पिछड़े वर्गों ने भी आधार किया। और ये अगर बात करें संगठन तो समाज में पूरे संगठन की बात की गई। 60,000 से ज्यादा लोग एकजुट हो गए और उस समय एकजुट हुए, यह एक आसान काम नहीं था। सशस्त्र विद्रोह था, भले ही वो परंपरागत शस्त्र ही थे, लेकिन ये सशस्त्र विद्रोह था। सीमित क्षेत्र था, बहुत ज्यादा व्यापक नहीं फैल पाया, लेकिन यह जो विद्रोह था उसने एक अलग जगाया। बराबरी की लड़ाई नहीं, कहाँ गोली बारूद और उसके समक्ष कहाँ हमारे परंपरागत तीर धनुष। तो निश्चित तौर पे ये बराबरी की लड़ाई नहीं थी, लेकिन जब उन्हें हार का स्वाद पीरपैंती के मैदान में जब चखाया गया तो निश्चित तौर पे अंग्रेजी सत्ता के मन में एक अविश्वास उत्पन्न हुआ था। सारांश की अगर बात करें तो संथाल विद्रोह के मुख्य जो उद्देश्य थे वह थे दीकुओं या विदेशियों को भगाना, विदेशियों का राज हमेशा के लिए खत्म करना तथा सतयुग का राज, न्याय व धर्म का राज, जिसे हम आबुआ राज कहते हैं, अपना राज, उसे स्थापित करना था। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि संथाल विद्रोह ने भारत की भूमि पर झारखंड की इस भूमि से एक नया स्वर स्थापित किया, जिसने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान की। रेफरेंस के लिए ये आप देख सकते हैं। धन्यवाद।